अस्सलाम वालेकुम। तो आज का हमारा टॉपिक है कि सी के अंदर कांस्टेंट क्या चीज़ होती है। अब पहले मैं आपको बता देता हूँ कि कांस्टेंट क्या होता है। कांस्टेंट होता है कि वो वैल्यू होती है हमारे पास जिसको हम क्या कर सकते हैं, अब मतलब जिसकी वैल्यू को हम चेंज नहीं कर सकते। तो वो हमारे पास क्या होता है, कांस्टेंट वैल्यू होते हैं। वेरिएबल और कांस्टेंट में ये फ़र्क होता है कि वेरिएबल में हम क्या करते हैं कि वेरिएबल में हम वैल्यू को चेंज कर सकते हैं। कांस्टेंट में क्या होते हैं, जब एक दफ़ा आपने कोई वैल्यू उसको असाइन कर दिया है तो उसके बाद हम उस वैल्यू को चेंज नहीं कर सकते। मैं आपको एक मिसाल देता हूँ कि फॉर एग्जांपल हमारे पास है ये ए ए इज़ इक्वल टू 10 है हमारे पास। मैं कहता हूँ ये इंटीजर है, ए इज़ इक्वल टू 10। अब देखिए ये हमारे पास वेरिएबल है। वेरिएबल में क्या होगा कि वेरिएबल हमारे पास है, लेकिन हम क्या करेंगे, इस वेरिएबल को हम चेंज कर सकते हैं। जबकि कांस्टेंट क्या होता है, उसकी वैल्यू को हम चेंज नहीं कर सकते। तो कांस्टेंट और वेरिएबल में यही फ़र्क होता है। अब बताते हैं कि कांस्टेंट क्या चीज़ होती है। अब देखिए, कांस्टेंट आर डाटा वैल्यूज़। डाटा वैल्यूज़ का क्या मतलब है कि डाटा वैल्यूज़ में हमारे पास करैक्टर भी हो सकता है ये कांस्टेंट, और ये कांस्टेंट इंटीजर भी हो सकता है। नेवर चेंज देयर वैल्यूज़। मैंने आपको पहले बताया कि कांस्टेंट आर डाटा वैल्यूज दैट नेवर चेंज देयर वैल्यूज ड्यूरिंग प्रोग्राम एग्जीक्यूशन। जब हम इसको प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करते हैं तो क्या होता है कि प्रोग्राम एग्जीक्यूशन करने के दौरान उनकी वैल्यू चेंज नहीं होती, तो उसको क्या कहते हैं हम, कांस्टेंट। अब आ जाती है कि इसको हम देखें, मैंने आपको यहाँ पे एग्जांपल दिया कि जैसे पाई की वैल्यू होती है। पाई की वैल्यू जब होती है तो उसको क्या कर सकते हैं हम, उसकी वैल्यू को चेंज नहीं कर सकते। तो ये एक कांस्टेंट वैल्यू हो गई। अब आते हैं कीवर्ड। कीवर्ड क्या करते हैं, जब हम कोई कांस्टेंट लिखते हैं तो क्या करेंगे, हम इस तरीके से कांस्टेंट लिखेंगे। कीवर्ड होगा हमारे पास। अब सिंटैक्स की बात करते हैं। सिंटैक्स क्या है हमारे पास, पहले आएगा डाटा टाइप। डाटा टाइप के बाद आएगा उसका नेम आएगा, कांस्टेंट नेम, क्योंकि कांस्टेंट की बात कर रही है ना। तो अब उसके बाद आएगी वैल्यूज़। अब डाटा टाइप। अब देखें ये हमारे पास क्या है, डाटा टाइप। फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास जो भी डाटा होगा, अगर करैक्टर होगा तो करैक्टर आएगा, इंटीजर होगा तो इंटीजर आएगा। उसके बाद उसका नेम आएगा, उसके बाद उसका क्या आएगा, उसके बाद आएगा वो उसकी वैल्यू। अगर वैल्यू करैक्टर में है तो आप, मैंने आपको पहले बताया था, जब करैक्टर में होगा, फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूँ ए इज़ इक्वल टू करैक्टर में है ए कैपिटल, तो इसमें क्या होगा कि हमारे पास ये कॉमा के अंदर हम लिखते हैं, सिंगल कॉमास के अंदर हम ए की वैल्यू लिखेंगे। तो अब इसकी टाइप के बारे में बात करते हैं। टाइप के बारे में जब बात करते हैं तो उसमें क्या होता है, इंटीजर और कैरेक्टर। इंटीजर और कैरेक्टर आपको पता है कि इंटीजर में क्या होता है, इंटीजर में फिर मज़ीद दो ब्रांचेस हैं। एक हमारे पास क्या हो जाती है, एक हो जाती है हमारे पास रियल नंबर, और एक हो जाती है हमारे पास इंटीजर। इंटीजर। अब इंटीजर में क्या फ़र्क है, इंटीजर में हमारे पास क्या होते हैं, यानी उसमें नंबर होती हैं, ओनली नंबर, पॉइंट वगैरह कुछ भी यूज़ नहीं किया जाता। जबकि रियल नंबर में क्या होता है हमारे पास, रियल नंबर में होता है कि हम इसमें पॉइंट यूज़ करते हैं, मतलब 10.10, 10.20, तो ये पॉइंट्स में आ जाएंगे। इसी तरीके से हमारे पास आ जाता है करेक्टर। करेक्टर में भी दो टाइप्स होती है, एक होता है हमारे पास सिंगल करेक्टर, एक होता है मल्टीपल, इसको टू डबल करेक्टर भी कह सकते हैं। तो ये हमारे पास क्या है कि करेक्टर की भी इसकी मज़ीद टाइप्स होती हैं। तो ये था हमारा टॉपिक आज का, कि कांस्टेंट क्या चीज़ होती है और कांस्टेंट की कौन सी टाइप होती हैं। तो आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। जब मज़ीद इसका प्रोग्राम करेंगे तो इसको मज़ीद मैं आपको एक्सप्लेन करके बताऊंगा कि कांस्टेंट की वैल्यू हम कैसे चेंज नहीं कर सकते। जब आप कांस्टेंट की वैल्यू को चेंज करने की कोशिश करते हैं तो हमारा कंपाइलर क्या कर देता है, उसको एरर दे देता है। तो ये हमारे पास था कांस्टेंट का कंसेप्ट। तो आई होप आपको समझ आ गया होगा। अगर आपको ये मेरा लेक्चर अच्छा लगा है तो प्लीज़ कमेंट करें। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं, ताकि जो भी मेरी वीडियो है सबसे पहले आपके पास पहुंचे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।